गौतम अडानी और विवादों का चोली दामन का रिश्ता है। अरबों के मालिक अडानी के कारोबारी नीति पर तो सवाल उठते ही रहे हैं। उनके सत्ता के रसूखदारों के रिश्ते पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। गौतम अडानी पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार उनकी मदद करती है। गुजरात की मोदी सरकार द्वारा अडानी को 1 रुपए वर्ग फुट में मुंद्रा पोर्ट की जमीन दिए जाने पर भी खूब विवाद हुआ था। विपक्ष का कहना था कि मोदी सरकार ने फ्री में अडानी ग्रुप को बंदरगाह के लिए जमीन दे दी, जिस पर अडानी ने सफाई भी दी। 1 रुपये में जो जमीन दे दिया है, तो मैं आपको रजत जी वो बताना चाहता हूँ कि वो जमीन थी ही नहीं। जब दरिया का पानी, सी का वाटर जब हाई टाइड आता है तो वो जमीन उसके नीचे चली जाती थी, और हमने 10-10 फीट 3-4 मीटर का उसके ऊपर रिक्लेमेशन किया है। और रिक्लेमेशन के कॉस्ट जमीन के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होती है। आज भी आप मुंद्रा पोर्ट का एक आप एग्जाम्पल देते हो तो एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है कि हमने फार्मर की 1 एकड़ जमीन नहीं लिया। 2010 के फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के फेयरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी। फेयरफैक्स मीडिया ने गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगे 6000 मजदूरों की कथित बदहाली पर रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में मजदूरों की कथित बदहाली के लिए अडानी समूह को जिम्मेदार बताया गया था। ये मजदूर अडानी समूह के लिए काम कर रहे ठेकेदारों ने रखे थे। हालांकि अडानी समूह का कहना था कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में कारमाइकल कोयला खदान है। यहाँ अडानी की कंपनी को कोयला खनन की इजाजत मिली है। इसे लेकर अडानी समूह को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मई 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात की कीमत को कथित तौर पर करीब $1 अरब बढ़ाकर दिखाने के लिए नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते काफी समय से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए अडानी समूह के साथ प्रधानमंत्री की दोस्ती का जिक्र करते हैं और उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। राहुल गांधी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार ने देश के गरीबों का पैसा देश के 2 सबसे बड़े कारोबारी अडानी और अंबानी समूहों को दे दिया है। भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो लाल किले पर राहुल गांधी ने एक बार फिर ये दोहराया, केंद्र में मोदी नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार है। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। गौतम अडानी की सफलता के लिए क्या मोदी जिम्मेदार है? क्या मोदी सरकार ने अडानी को मदद की है? क्या अरबों का साम्राज्य बनाने में अडानी को सियासी आकाओं का आशीर्वाद मिला हुआ है? देखो, ये बहुत कम लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो जिनको मोदी जी से डिफिकल्टी है या आइडियोलॉजिकल मारामारी है। पर मेरा अनुभव ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मोदी को चाहते हैं और अडानी के डेवलपमेंट में के मॉडल में उनको कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी समूह इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग प्रोजेक्ट में जो पैसे लगा रहा है वो सब सरकारी बैंकों से लिया गया कर्ज है। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है और वो पूरा का पूरा
हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। गौतम अडानी से जब ये पूछा गया कि उन पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और वो जनता के पैसों से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, उन्होंने इस पर भी अपना पक्ष रखा और ऐसे दावों को गलत बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक आप बैंक की डेट होता है और उसके ऊपर आप इक्विटी लगा रहे हो। 30 से 40% आपको अपना पैसा लगाना है, 60% से 70% आपको बैंक का कर्ज लेना होता है। सवाल वो है कि आप जो कर्ज लेते हो वो कर्ज में आपकी रेटिंग क्या है। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे कर्ज के अंदर अदानी ग्रुप एक ही ग्रुप इंडिया में है जिसकी साख, और वो साख कोई पॉलिटिकल और कोई बैंक नहीं देती है, वो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी उसको देती है और वो पूरा का पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस करके देती है। जहां सफलता होती है वहीं विवाद भी होता है, उंगलियां भी उठती है। वैसे सियासी रसूखदारों से करीबी आरोपों को जोर जरूर देता है, लेकिन जब तक सबूत सामने नहीं आता है, गौतम अडानी को उनके कारोबारी नीति के आधार पर ही आंका जाना चाहिए।